एडवांस में हम सब आज वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। हम सब ने आयत को स्टडी किया ना, तो हम सब वर्ग को पहले समझते हैं। वर्ग क्या है? वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं जो ये इनकी साइड्स हैं, ये सभी इक्वल होती है। सारी साइड्स जो है समान है, और प्रत्येक जो ये एंगल है ना, प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसमें देखो वर्ग में क्या क्या चीजें होती हैं और हमें किन किन चीजों को पढ़ना है, पहले इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, वर्ग में अगर हम वर्ग की बात करें, ठीक है, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो यहाँ हमें कई सारी चीजें पढ़नी। सबसे पहली बात है हमें साइड्स इनकी पढ़नी है। ठीक है, भुजाएं पढ़नी है। ठीक है, भुजाएं कैसे निकाली जाएंगी। फिर हम लोग इसका विकर्ण की बात करेंगे, है ना। हाइपोटेन्यूज हो गया, और इसके बाद में विकर्ण हो गया। यहाँ से हमें परिमाप निकालना होगा। परिमाप मतलब पेरीमीटर, और फिर हमसे एरिया की बात करेगा। एरिया मतलब क्षेत्रफल। बेटा इतनी सारी चीजें हमें सीखनी है, और हर चीज को घुमा घुमा कर वो बात कहेगा क्वेश्चन में, और हमें वो सारी चीजों को कैसे समझना है, कैसे सीखना है, जरा देखना। यहाँ पर कोई भी ये सारी होती है ना भुजाएं, यही तो साइड्स होती है, यही तो भुजाएं हैं। ठीक है, यही भुजाएं हैं। तो अगर हम भुजाओं की बात करें, बेटा देखना क्या रिलेशन मैं बताऊंगा भुजाओं का और विकर्ण से। अगर हम भुजाओं की बात करें, बहुत ध्यान से समझना, अगर भुजाएं दी हैं, जैसे हमें इस स्क्वायर की ये भुजा दी है 2, तो बेटा अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, और ये भी 2 होगी। क्यों भाई? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। अब बेटा बात ये आती है कि अगर भुजाएं हैं तो हमें विकर्ण अगर निकालना है तो क्या करें। विकर्ण निकालना है तो क्या करें, तो जरा देखो, अगर विकर्ण निकालना, हमेशा याद रखना, तो भुजा में जो भी भुजा हो उसमें √2 का गुणा कर देना, विकर्ण बन जाएगा। तो हमने √2, ये क्या हो जाएगा विकर्ण, 2√2, ये विकर्ण बन गया, खत्म। कोई फार्मूला नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना याद रखो कि अगर भुजा दी है उसमें √2 का गुणा कर दोगे तो विकर्ण बन जाएगा। और बेटा याद रखिए, अगर विकर्ण दिया है, विकर्ण दिया है 2√2, तो विकर्ण में √2 का भाग दे देना, भुजा बन जाएगी। तो अगर इसमें हम √2 का, देखो 2√2 है, इसमें √2 का भाग दे दो तो 2 भुजा आ गई। तो बेटा आपने सीखा, यहाँ से क्या सीखा भाई, कि अगर भुजा दी है और मुझे विकर्ण निकालना है, अगर भुजा दी है विकर्ण निकालना है तो √2 का गुणा कर दो। और अगर विकर्ण दिया और भुजा निकालना है तो √2 का भाग दे दो। क्यों भाई? देखो विकर्ण हमेशा, और ट्रिक बता रहा हूँ, और भी ट्रिक, विकर्ण हमेशा बड़ा होता है ना, भुजा से विकर्ण बड़ा होता है, तो इसमें किसी का गुणा करोगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और अगर विकर्ण से भुजा छोटी होती है तो किसी का भाग दोगे तो छोटी हो जाएगी। समझ में आया? अब जरा देखो, मैंने कहा ये एक वर्ग है, आपने माना कि ये भुजा ए है, तो भाई अगर विकर्ण पूछा जाए तो क्या करोगे भाई, विकर्ण बड़ा है ना तो गुणा करना पड़ेगा। ठीक, √2 को हमेशा याद रखना। कंफ्यूजन कहाँ होता है, भाग दें कि गुणा करें, तो मैंने बता दिया जब भुजा बड़ी है तो जाहिर सी बात है गुणा करना है। तो आंसर क्या है, ये लीजिए a√2, खत्म, विकर्ण बन गया a√2। समझ में आया? अगर आपको विकर्ण दिया गया है a और आपको भुजा निकालनी है, तो बेटा भुजा छोटी है तो भाग दीजिए, तो क्या हो जाएगी, भुजा a/√2 हो गया। अब बताओ भाई, ये चीज समझ में आया? ये चीज अब देखो, अगर इतना समझ लिया ना, सेकंडों में कोई भी क्वेश्चन करोगे बेटा, कोई भी, मैं कोई फार्मूला बता रहा हूँ क्या यहाँ पर, मैं कभी कोई फार्मूला आपको बताता हूँ क्या? मैथ्स है, मैं सिखाता हूँ आपको, रटाने की कोशिश नहीं करता कि रट जाओ, नहीं, रटना नहीं है, आप समझो भाई। √2 का यहाँ गुणा तो यहाँ भाग, खत्म बात। अब देखो जरा,
अब देखो जरा कोई भी क्वेश्चन, यहाँ से हमसे कहा गया कि कोई एक वर्ग है और उसका विकर्ण बेटा 5 है, विकर्ण 5 है, ठीक। किसी किसी भी वर्ग का विकर्ण 5 है और आपसे कहा गया कि बेटा भुजा बताइए, तो आप क्या कहोगे भाई? 5/√2। बताओ भाई, यही तो कहोगे। और ज्यादा अगर इसको सॉल्व करना है तो भाई नीचे से √2 अगर हटाना है तो ऊपर √2 का गुणा करोगे, नीचे भी √2 का गुणा करोगे, तो क्या आ जाएगा? 5√2/2। आपकी मर्जी क्या लिखना है भाई। कभी भी नीचे से अगर रूट हटाना होता है तो ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। समझ में आ रही ना मेरी बात? तो ये चीज आपने सीख ली कि भुजा से विकर्ण और विकर्ण से भुजा कैसे बनानी। और जब बेटा भुजा से विकर्ण बना लिया, विकर्ण से भुजा बना लिया, तो क्षेत्रफल कहीं नहीं बचा, आपका परिमाप कहीं नहीं बचा। आप दोनों चीजें निकालोगे कैसे भाई? मैंने कहा है परिमाप, चाहे किसी की भी आकृति का परिमाप निकालो। परिमाप, पेरीमीटर होता क्या है? तीसरी चीज है परिमाप। देखो परिमाप होता क्या है समझना बेटा। परिमाप जिस बिंदु से चलेंगे और घूमकर वहीं आ गए, तो जितनी भी दूरी हमने तय की है यही तो परिमाप है, ठीक है। अब जरा देखो जरा, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी। तो बेटा परिमाप की अगर हम बात करें तो परिमाप क्या हो जाएगा? 8। भाई देखो 2 2 2 2 सबको जोड़ दिया, परिमाप 8 हो गया। समझ में आया? अब आपके दिमाग में एक चीज और आती है। अब परिमाप हो गया भाई, हमसे कहा जाए क्षेत्रफल, हमसे कहा जाए भाई एरिया निकालिए। आप देखो जरा, अगर एरिया निकालेगा तो एरिया क्या होता है भाई? ये वाला हिस्सा, यही तो होता है एरिया। और एरिया के लिए भुजा, इस वाली भुजा और इस वाली भुजा का गुणा कर दो। लेकिन वर्ग में तो दोनों समान होते हैं, दोनों समान होते हैं ना, तो दोनों का इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आंसर 4। कहने का मतलब है क्षेत्रफल क्या होगा? ये ए है तो ये भी ए है, तो किसी का क्षेत्रफल अगर निकालोगे तो भाई लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा? A², मतलब भुजा स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया भाई? बताओ, यहीं से हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। इतनी चीजें अगर आपने सीख ली तो वर्ग का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, कैसा भी क्वेश्चन। अब चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन जरा। अब हमसे कहा गया, देखो जरा, हमसे कहा गया कोई भी ऐसे रफली एक क्वेश्चन ले रहे हैं। मैंने कहा एक रफली क्वेश्चन, मैंने कहा एक वर्ग है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है। हमसे यहाँ से क्या क्या पूछ सकता है? हमसे कह सकता है परिमाप बताइए, हमसे कह सकता है परिमाप बताइए, हमसे पूछ सकता है भुजा बताइए, हमसे पूछ सकता है विकर्ण बताइए, ठीक है। हमसे इतनी सारी चीजें वो पूछ सकता है। तो सारी चीजें हम इससे निकाल सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमें मालूम है कि क्षेत्रफल कैसे निकलता है। जब तक परिमाप, हम देखो हमसे कहा गया परिमाप बताओ, तो बेटा परिमाप के लिए हमें क्या चाहिए? भुजा चाहिए। अगर हमसे भुजा पूछी गई तो भुजा तो हमें चाहिए। अगर विकर्ण पूछा गया तो भी हमें भुजा चाहिए। क्यों भाई? मैंने कहा है भुजा में √2 का गुणा कर देना, √2 का गुणा कर देना तो विकर्ण बन जाएगा। तो अगर हम क्षेत्रफल से बेटा साइड की तरफ चले, भुजा की तरफ चले, तो बेटा क्षेत्रफल क्या होता है अभी मैंने बताया। देखो जरा क्षेत्रफल कैसे आता है, ये और ये, अगर ये ए है ये ए है तो दोनों का स्क्वायर होता है ना, A²। समझना? तो बेटा क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर होता है। अगर क्षेत्रफल दिया तो किसी का वर्ग है, उसके फैक्टर करो। देखो जरा, तो आपने देखा कि 225 ये क्षेत्रफल है, A² बराबर क्या है? 225, तो A बराबर 15 आया। बेटा आपने एक चीज जान ली कि जो भुजा हमारी निकली है वो 15 है। तो अगर ये 15 है तो बेटा ये भी 15 है, ये भी 15 है और ये भी 15 है। समझ में आया भाई? ठीक। तो हमसे सबसे पहली बात करा परिमाप बताओ, तो परिमाप क्या होगा? 15 चौको 60। देखो जरा
15 15 15 15 सबको जोड़ा तो 60 आ गया परिमाप। भुजा आपके पास 15 आ चुकी है। विकर्ण की अगर बात करें बेटा, इस विकर्ण की तो मैंने क्या कहा, भुजा में √2 का गुणा कर देना, विकर्ण बन जाएगा। तो क्या हो गया 15 √2 विकर्ण, खत्म, सॉल्व हो गया। तो चाहे जो पूछे आसानी से आंसर दे सकते हो। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका एक वर्ग है, इसकी एक भुजा 20 है, तो बेटा ये सारी 20 होंगी। तो यहाँ से परिमाप निकल कर आ गया। सबसे पहला हमने परिमाप देखा 80 आ गया, देखो 20 20 20 20 सारे 80 हो गए। अब हमसे विकर्ण बोल रहा है, तो विकर्ण तो हमें मालूम है, देखो भुजा 20 है तो √2 का गुणा कर दो, 20 √2। तो पहला आंसर क्या हो गया 20 √2। लंबाई आपको मालूम है, भुजा की लंबाई 20 है ही। क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों का गुणा, तो 20 20 का गुणा तो 400 आ गया। परिमाप क्या हो गया 80। ये सारे आपके आंसर, ये सारे क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है, बिल्कुल बेटा। चलिए, तो अब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चनों से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, दो वर्गों के परिमाप 24 तथा 32 है। बेटा एक ये वर्ग है और ये वर्ग है, परिमाप इसका 24 है और इसका 32 है। बेटा आप बताओ, अगर यहाँ क्षेत्रफल की बात कर रहा है, दोनों का क्षेत्रफल कह रहा है ना, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, तो पहले हम इनका क्षेत्रफल निकालें। तो क्षेत्रफल के लिए हमें भुजा पता होनी चाहिए, भुजा पता होनी चाहिए ना। तो अगर परिमाप दिया है, चारों भुजाएं बराबर हैं, तो बेटा हमेशा भुजा निकालने के लिए 4 का भाग देंगे। क्यों भाई, चारों भुजाएं समान है ना। तो देखो 4 6 24 मतलब 6 आ गई, और देखो 4 से भाग दिया 4 बटे 32, इसकी 8 आ गई। तो बेटा अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, ये भी 6, ये भी 6, अगर ये 8 है तो सारी 8 है। तो हमारा इसका क्षेत्रफल क्या आ गया 6 6 36, और इसका क्या आ गया 64। क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं बेटा। तो दोनों का जरा देखो, दोनों का क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो क्या आया भाई 100 आया ना। दोनों के क्षेत्रफल का योग क्या आया 100 आया। और कह रहा है एक ऐसे वर्ग का परिमाप बताइए, परिमाप, परिमाप बताइए। तो बेटा जो ये बड़ा वर्ग बना है, जो ये बड़ा वर्ग बना है, इसका क्षेत्रफल क्या है 100 है ना, 100 है ना। तो बेटा भुजा क्या होगी इसकी 10, भुजा 10 होगी। और अगर ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तो परिमाप तो बेटा 40 होगा। यहाँ से 100 कैसे भाई, ये देखो ये 100 आया क्या है, ये इसका क्षेत्रफल आया, जबकि वो क्या कह रहा है, साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि परिमाप बताइए। अब परिमाप चाहिए होगा तो बेटा हमें भुजा चाहिए होगी, है ना। तो भुजा हमें भाई, क्षेत्रफल 100 है तो भुजा 10 होगी। बेटा बताओ मेरे को, सभी लोग के समझ में आया या नहीं। देखो यहाँ कुछ स्पेशल नहीं है, सब कुछ आसान है, सीखने की बस कोशिश करनी है आपको, है ना, सीखना है। अब कैसे देखो, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर, एक ये वर्ग है, इसका जो ये क्षेत्रफल है ना, यही तो होता है, ये 200, यही तो है 200। तो क्षेत्रफल से अगर भुजा बनाएं, देखो होता क्या है, अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब क्षेत्रफल से अगर हम भुजा बनाएं तो हमें अंडर रूट करना पड़ता है। देखो जरा, अंडर रूट करना पड़ता है ना, ठीक। तो अगर हम इसका फैक्टर करें बेटा, a बराबर लाएं तो अंडर रूट में 200 जाएगा, 200 जाएगा ना, तो क्या निकलेगा 10√2। देखो 10√2 निकला। इस वाले वर्ग की भुजा 10√2 आ गई बेटा, बेटा समझ में आया। इस वाले वर्ग की भुजा अगर 10√2 है, तो अगर हमसे विकर्ण पूछे, अगर हमसे विकर्ण पूछे तो बेटा 10√2 इंटू √2 कर देंगे, कर देंगे, बताइए भाई कर देंगे। अब देखो जरा √2 का जब गुणा हुआ तो विकर्ण कितना बन रहा है भाई 20। क्यों भाई, देखो 10 और √2 का गुणा हुआ तो 2 10 दूनी 20। इस वाले वर्ग का विकर्ण हो गया है 20। तो जो नया वर्ग बन रहा है उसके बारे में क्या कह रहा है भाई, कह रहा है जो नया वर्ग है उसका विकर्ण √2 गुना है, तो इसके विकर्ण से, तो फिर इसका मतलब ये वाला विकर्ण जो है वो 20√2 होगा, होगा बेटा, होगा ना। अब देखो जरा, अगर 20√2 ये विकर्ण है, मैंने कहा
√2 का भाग दे दो तो भुजा बन जाएगी, तो कैंसिल। देखो 20 भुजा आ गई, भुजा आ गई ना, और जब ये भुजा 20 है तो ये भी 20 है। बेटा क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है भाई? भुजा स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर क्या है? 400। क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या दिक्कत है क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है, सारी चीजें खुद से निकालोगे। थोड़ा सा बस सोचना है, थोड़ा सा समझना है। किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम को, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जरा बेटा, जैसे आयत के हर टाइप को मैंने समझाया है। देखो सबसे पहले हम लोग अलग अलग टाइप सीखेंगे, आयत को अलग, वर्ग को अलग, वृत्त अलग, त्रिभुज अलग, सारा कुछ। और फिर इन सबको मिक्स में कि आयत के साथ वर्ग को कैसे रिलेट करते हैं, वर्ग में वृत्त को कैसे लगाते हैं, है ना, तो कैसे सारी चीजें सीखते हैं। ये बात मतलब एक एक पहले चीजें जान तो लें। अगर मिक्सअप ले लेंगे ना तो परेशान हो जाओगे आप लोग, है ना। पहले एक एक चीज सीख लो, उसके बाद सारी चीजें मिक्स कीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए। एक वर्गाकार मैदान जिसका क्षेत्रफल 0.16 हेक्टेयर है, मैदान का परिमाप बताइए। मैंने कहा एक वर्गाकार मैदान जिसका क्षेत्रफल 0.16 हेक्टेयर। देखो 0.16 हेक्टेयर है ना बेटा। मैंने आपको कहा कि एक, देखो जरा, एक हेक्टेयर में क्या होता है भाई? 10,000 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो इसको 10,000 में कन्वर्ट करने, देखो जरा 0.16 इंटू 10,000। ठीक है, दशमलव हटाइए, 2 जीरो नीचे बढ़ा लीजिए, ये कैंसिल। बेटा क्या आ गया? 1600। देखो जरा 1600 वर्ग मीटर। बेटा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे लेने की कोशिश करता हूँ जो लास्ट ईयर में पूछे गए हों क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए जरा ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1600 वर्ग मीटर ये क्या आया है बेटा? ये क्षेत्रफल आया है ना। देखो जरा क्षेत्रफल ही तो बोला है कि क्या है? क्षेत्रफल। देखो ये क्षेत्रफल दिया था बेटा। अब जब क्षेत्रफल आया है तो क्षेत्रफल ये किसी का वर्ग है, तो ये किसका वर्ग है भाई? 40 का। तो ये 40 क्या आ गई? भुजा आ गई भाई। इसको रूट में कन्वर्ट किया ऐसे तो 40 भुजा निकल कर आ गई। अब बेटा आप बताओ, कोई ये वर्ग है, ये अगर 40 है तो ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, सबको जोड़ दिया तो 160 आंसर। क्या दिक्कत है? क्या कठिन था, क्या हार्ड था इस क्वेश्चन में? बताइए। आप सीधे से इस जगह 40 भुजा आई है ना, 4 भुजाएं हैं, तो ये लीजिए 40 का गुणा कर दिए 160 आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल में अनुपात बताना है, जबकि पहले वर्ग का विकर्ण। पहले तो हम ये देख लें, एक ये वर्ग है और एक ये वर्ग। कह रहा पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दोगुना। बेटा अगर ये a है, ठीक है, तो ये बेटा क्या होगा? a√2 होगा विकर्ण। ठीक है, कह रहा पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगुना। ये इससे दुगुना है तो पहले इसको मान लो, ये a है तो ये क्या हो गया? a√2। तो बेटा ये देखो इससे ये 2 गुना है तो ये लीजिए 2a√2 हो गया। भुजा की तो बाद में बात करेंगे। बताओ भाई, समझ में आया? समझ में आया? अब आप कहोगे सर भुजा आप मान रहे हो, ठीक है, मैंने मान लिया। एक चीज सोचो, छोड़ो अच्छा इसको, भुजा की बात नहीं कही, इन्होंने विकर्ण की बात कही। देखिए जरा, कह रहा है कि जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से 2 गुना है, तो ये लीजिए ये a है तो ये 2a है बेटा। हम आपके अकॉर्डिंग आ गए जो आप कहना चाहते हो। हमने भुजा, आप कहोगे सर भुजा क्यों मानी? जब विकर्ण बोला तो विकर्ण मानो ना, मैंने मान लिया। देखो ये कह रहा पहला वाला विकर्ण इसके विकर्ण से 2 गुना है, कर दिया 2 गुना। अब बेटा अगर इसका भुजा बनाओ, इससे भुजा बनाओगे तो मैंने कहा √2 का भाग दे दो, तो भुजा क्या आया? 2a/√2। बेटा इतना समझ में आया?
यहाँ भुजा क्या है, a बाई रूट टू। बताओ भाई, अब अगर इसका क्षेत्रफल निकालें तो भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो देखो जरा क्या आ रहा, 4a² बटे 2, रूट रूट का गुणा किया तो कट जाता है। जरा अनुपात बोल रहा है ना, इसका स्क्वायर निकालो, क्षेत्रफल निकालो तो क्या है, a² बटे 2। देखो रूट रूट का गुणा, रूट हट गया, 2 से 2 कैंसिल, a² से a² कैंसिल, आंसर क्या आया, 4:1। यही आपका आंसर। समझ में आया भाई, समझ में आया आप लोगों को? बताओ भाई, आप लोगों को समझ में आया? भाई मैंने क्या बताया, जो वो कह रहा है किसी एक को मान लो, आपने वो कह रहा है दूसरे वाले से ये 2 गुना है, तो आपने इसको a मान लिया तो इसको 2a मान लिया। अब आप कहोगे सर हम इसको 4 मान लें, तो आपकी मर्जी, आप इसको 10 मान लो, आपकी मर्जी, आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या मानोगे। आप चाहे जो मानो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना याद रखना। चाहे जो आप मानो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप चाहे संख्याओं में मानिए, चाहे आप अंकों में मानिए, है ना, चाहे आप शब्दों में मानिए, चाहे जिसमें मानिए, आपकी मर्जी। समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिए। कह रहा है ये 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का ये अनुपात है, क्षेत्रफल है। देखो जरा, पहले का क्षेत्रफल क्या है, 1, और दूसरे का क्षेत्रफल क्या है, 2। अब बेटा इस क्षेत्रफल से हमें क्या परिमाप बताना है, तो परिमाप के लिए हमें क्या चाहिए, भुजा चाहिए ना। तो इसका मतलब है कि हम क्षेत्रफल में अगर रूट लगा देते हैं तो भुजा निकल आती है, तो एक रूट के अंदर लिखेंगे तो एक भी निकल के आएगा। और यहाँ पर अगर हम भुजा निकालें तो देखो क्षेत्रफल में हम रूट लगा दें तो भुजा निकलती है ना, तो ये तो √2 ही निकलेगा भाई, √2 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 तो बाहर होगा नहीं, ठीक है। तो अब देखो जरा, ये हमारा एक वर्ग और ये हमारा दूसरा वर्ग, बेटा ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, तो क्या हुआ भाई, परिमाप 4। और जब इसको जोड़ा तो √2 तो ये क्या आया, 4√2। बेटा इससे ये कैंसिल, तो आंसर क्या आया, 1:√2। आंसर क्या निकला, 1:√2। समझ में आया भाई? बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पर। बेटा क्षेत्रफल से भुजा बनाएंगे तो रूट का लगा दिया करो, बस उस रूट से अगर वैल्यू निकल रही है तो हमारी भुजा हो जाएगी। तो देखिए जरा कैसे किया गया ये क्वेश्चन। किसी वर्ग का विकर्ण, देखो बेटा एक ये वर्ग है, बहुत ध्यान से समझना, ये विकर्ण क्या है, 4√2। देखो किसी वर्ग का विकर्ण इतना है, एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगना है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल तो निकाल लें, यही तो होगा, तभी तो हम दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल पर जाएंगे। तो बेटा देखो जरा, अगर ये क्षेत्रफल के लिए हमें भुजा चाहिए ना, तो बेटा अगर ये 4√2 है, ये 4√2 है, तो भुजा क्या होगी, 4 होगी ना। मैंने कहा विकर्ण में √2 का भाग दे दो तो भुजा बन जाती है। समझ में आया? भुजा अगर 4 आ गई तो बेटा क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा भाई, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर भाई, 4 ये तो 4 चौको 16, क्षेत्रफल हो गया। समझ में आया? ये क्षेत्रफल हो गया 16। अब कह रहा दूसरा जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल जो है इससे 2 गुना है, तो 16 का 2 गुना क्या हुआ, 32 हुआ बेटा। अब हमसे क्या कह रहा, बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई। बेटा जो बड़ा वर्ग बनाया है, ये विकर्ण बताना है हमको। तो बेटा विकर्ण तो हम तभी बता सकते जब हमारे पास भुजा हो। बिल्कुल बेटा, जब हमारे पास भुजा हो। तो बेटा अब इससे हम भुजा निकालें, तो मैंने क्या कहा, अगर आप साइड निकालोगे तो क्षेत्रफल में रूट लगा देना तो साइड निकल जाएगा, क्षेत्रफल में रूट लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइड। क्लियर? तो जरा देखो इसका, अगर हम निकालें तो क्या आएगा, 4√2। समझ में आया भाई? इसके फैक्टर करो ना, देखो 32 के फैक्टर किए, देखो अगर रूट से बाहर करेंगे, 2 एकम 2 छंग, 2 अट्ठे, 2 चौको, 2 दूनी 2 एकम। देखो बेटा ये 2 बाहर और ये 2 बाहर, तो 2 दूनी 4 बाहर और रूट केवल 2 अंदर है, तो √2 अंदर हो गया। बेटा भुजा क्या आई, 4√2 आई।
और बेटा आपको मालूम है, मैंने कहा भुजा में √2 का गुणा कर देना तो क्या बन जाएगा, विकर्ण बन जाएगा। तो हमने इसमें 4 √2 इंटू √2 का गुणा कर दिया। तो बेटा देखो रूट खुल गया, 2 आया, 2 इससे आया और 4 ये, 4 दूनी 8। तो विकर्ण क्या बन के आया बेटा, 8 आया। अब मेरे को बताओ कि सभी लोगों को समझ में आया या नहीं। जल्दी से कमेंट करो भाई, जल्दी से कमेंट करो कि कैसे हम कोई एक चीज देता है और घूमते हुए हर क्वेश्चन का, हर चीजों का जवाब हम घूमते हुए दे देते हैं, है ना। ये यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए भाई आज की क्लास को यही रोकते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, गुड नाइट।